सभी को नमस्कार। आज का विषय है कि रमजान माह में लाउड स्पीकर से अजान देना। माननीय उच्च न्यायालय ने इसी जो रिट थी इसी पर फैसला दिया था और वो फैसला एवरी टाइम के लिए दिया गया है। ये एक जनहित याचिका माननीय उच्च न्यायालय में दाखिल की गई, जिस पर जो प्रधान न्यायाधीश हैं गोविंद माथुर, उन्होंने इस याचिका को स्वीकार किया और इसके लिए जो बेंच थी वो न्यायमूर्ति शशिकांत गुप्ता और न्यायमूर्ति अजीत कुमार, इसमें सुनवाई हुई। और जो याचिकाकर्ता थे वो गाजीपुर से बीएसपी के सांसद अफजाल अंसारी और फर्रुखाबाद के मोहम्मद फैजल। इस पर उन्होंने कहा कि गाजीपुर फर्रुखाबाद में डीएम ने मौखिक आदेश के आधार पर ही अजान लगाने पर लाउड स्पीकर से प्रतिबंध लगा दिया है। रमजान का महीना है और ऐसे में हमारी भावनाएं आहत हो रही है और हमें अधिकार है अपनी धार्मिक स्वतंत्रता का अनुच्छेद संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत। तो हाई कोर्ट ने अपना ऑर्डर दिया कि धार्मिक स्वतंत्रता का मूल अधिकारों का ये हनन नहीं है और जो धार्मिक स्वतंत्रता के मूल अधिकार हैं उस मूल अधिकारों में किसी को भी धार्मिक कर्मकांड करने की कोई मनाही नहीं है। जब इस्लाम बना या इस्लाम में जब लाउड स्पीकर नहीं था, जब लाउड स्पीकर का आविष्कार नहीं हुआ था, उससे पहले भी मुअज्जिन अजान देते थे मस्जिदों से। लेकिन अब लाउड स्पीकर बन गया तो लाउड स्पीकर देना धार्मिक कृत्य नहीं है, इसलिए लाउड स्पीकर से अजान देना कोई धार्मिक कृत्य नहीं है। और इसी अजान देना उसका एक अंग है, लेकिन दूसरों के किसी की भी नींद के अधिकार को भी जीवन का मूल अधिकार मानते हुए अनुच्छेद 21 के अनुसार ये कोर्ट ने आदेश दिया और मुख्य सचिव को आदेश दिया कि पूरे प्रदेश में सब जिलाधिकारियों से इसका पालन कराया जाए। इसी कड़ी में आज हिंदू जागरण मंच ने पूरे प्रांत में ज्ञापन दिए हैं डीएम को और ऐसा मानना है कि कोई भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं होगा और इसके अनुसार जहां भी अजान हो रही हैं वो अजान या सायरन कोई भी ध्वनि प्रदूषण किसी भी तरीके का नहीं किया जाएगा और वो तत्काल प्रभाव से बंद होंगी, ऐसा हमें पूरा विश्वास है। क्योंकि हाई कोर्ट ने क्लियर कहा, इससे भी पहले जजमेंट आए हैं। मुंबई हाई कोर्ट का जजमेंट है, उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट का जजमेंट है, कई जजमेंट इस पर आ चुके हैं, हरियाणा हाई कोर्ट में भी जजमेंट आ चुका है और उन सभी जजमेंट में लाउड स्पीकर से के ध्वनि प्रदूषण को सभी कोर्ट ने इसकी ओर एक कार्रवाई करने के लिए बोला है। लेकिन अन्य कारणों से प्रशासन की सुस्ती लापरवाही से ये लागू नहीं हो पाया। इस बार कोर्ट ने सख्त लहजे में, यानी कि एक कहना चाहिए उसको कि एक आदेशात्मक और क्लियर ये जजमेंट दिया है और इसके अंतर्गत माननीय उच्च न्यायालय के उस आदेश का पालन सभी जिलाधिकारी महोदय नीचे कराएंगे समक्ष अधिकारियों से, जो भी उनके नीचे के अधिकारी हैं। और ये तत्काल प्रभाव से सायरन बजाना, किसी प्रकार का ध्वनि प्रदूषण
और ऐसी बहुत सारे प्रांत में शिकायत आ रही थी कि रात को 4 बजे से वो स्टार्ट कर देते हैं लाउड स्पीकर, और उससे बहुत जो व्यक्ति बीमार हैं, बच्चों की पढ़ाई का है, क्योंकि घर पर ही सब बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, तो ऐसा करने से एक मूल अधिकारों का हनन हो रहा है और ये नहीं किया जाएगा। अगर देखते हैं इसके ऊपर क्या कार्रवाई होती है। दूसरा है आजकल फेक न्यूज। जैसा कि सबको पता है कि फेक न्यूज बड़ी मात्रा में आजकल सोशल मीडिया के माध्यम से आ रही हैं। अभी पिछले दिनों ही ऐसी घटना घटी जिसमें कांग्रेस की जो विपक्षी पार्टी है उसकी बहुत किरकिरी हुई, क्योंकि उसमें उन्होंने राजनीतिक स्वार्थ की पूर्ति के लिए 1000 बसों को ये बोला, और उसमें एक FIR माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के द्वारा करवाई गई, क्योंकि इस तरीके की अफवाह फैलाकर और किसी पार्टी विशेष द्वारा कोविड महामारी के समय में, जबकि सब व्यक्ति परेशान हैं और महामारी को लेकर के बहुत सारी भ्रामक जानकारी इस सोशल मीडिया के माध्यम से आ रही है, जिसके कारण अनेक लोगों की जिंदगी की बहुत सारी समस्याएं, उनके बहुत सारे ऐसे परेशानी खड़ी हो गई है, और वो सोचते हैं कि घर जाने के बाद इस समस्या से मुक्ति मिल जाएगी। तो ऐसी बहुत सारी भ्रामक जानकारी अभी दिल्ली में ऐसी जानकारी फैलाई गई, और दिल्ली में भी एक जो उनके विधायक थे आप पार्टी के, उनके खिलाफ भी एक FIR दर्ज हुई थी जो नोएडा में की गई थी। ऐसे ही और बहुत सारे बॉर्डर पे, यहाँ गाजियाबाद बॉर्डर नोएडा में बहुत सारे ऐसे लोग आ गए सड़कों पर, उनको लगा कि शायद बसें जाएंगी, और गाजियाबाद रेलवे स्टेशन पर 2-3 दिन तक प्रशासन के हाथ पैर फूल गए। ऐसे ही बहुत सारे फेक न्यूज की जानकारी पिछले दिनों मुंबई में देखने को मिली, जिसमें बहुत से लोग मुंबई रेलवे स्टेशन पर पहुंच गए और एक व्यक्ति द्वारा अपने प्रोफाइल से, सोशल मीडिया की प्रोफाइल से सब लोगों को बोला गया कि अमुक तारीख में यहाँ से ट्रेनें चलेंगी, आप सब लोग पहुँच जाएं। एक देशद्रोहियों का, एक लेफ्ट लिबरल कवाल का एक ये पूरा खेल है। ये देशद्रोही मानसिकता के लोग हैं, ऐसी महामारी के समय में राजनीति करते हैं, और सरकार को परेशान करने के लिए सरकार की कैसे लापरवाही और उसको दिखाया जाए कि सरकार कुछ कर नहीं पा रही है, महामारी फैली हुई है, उसको फैलाने के लिए इस तरीके का करते हैं, भ्रामक जानकारी देते हैं। बहुत सारे जो सोशल मीडिया पर आती है न्यूज़, उनमें अभी एक पाकिस्तान के 2 बच्चों की फ़ोटो आई, नंगे बच्चे थे, आपस में लिपटे हुए थे, बताया कि महामारी के कारण इतने परेशान हैं, देखिए इन बच्चों का, इनके लिए भूख से व्याकुल है, और 2 भाई हैं ये आपस में वो है। वो पाकिस्तान की न्यूज़ निकली। ऐसी बहुत सारी न्यूज़ पिछले दिनों में हमारे को देखने को मिली। बैंकों के लिए एक न्यूज़ आई कि बैंकों में पैसे भेजे गए, अगर किसी ने नहीं निकाले तो पैसे वापस चले जाएंगे, तो इसलिए बैंकों में बहुत लंबी लंबी लाइन लग गई। और पहले ही मजदूर और जो दिहाड़ी का काम करने वाले लोग हैं वो पहले से बहुत परेशान हैं। लगभग 20 करोड़ के करीब ऐसी हमारी जनसंख्या है जो दूसरे प्रदेश में काम करने के लिए जाते हैं, और उनके साथ में ऐसा आचरण करना वैसे भी बहुत बुरी बात है। वैसे ही वो बहुत लोग परेशान हैं। पिछले दिनों दिल्ली में एक रिजवान निजामी नामक व्यक्ति था, उसने जैन बेकरी के विज्ञापन में लिख दिया मेड बाय जैन,
ऑन ऑर्डर से 9 मुस्लिम स्टाफ और उन जैन बंधुओं के ऊपर FIR दर्ज हो गई। बाद में उसकी जब इंक्वायरी करेगी तो वो रिजवान निजामी नाम का व्यक्ति पकड़ा गया। वो अभी पिछले दिनों एक आत्महत्या का केस था, उसको मजदूरों के इस पलायन वाली घटना से जोड़ दिया गया कि ये जा रहा था और इसको रास्ते में हत्या कर दी। ये जो था भूख से मर गया। और ऐसे ही बहुत सारी न्यूज जो हमारे डॉक्टर हैं, जो इस कोरोना में वॉरियर हैं, पुलिस स्टाफ है, सफाई कर्मचारी है, नर्सेज हैं, उनके ऊपर पत्थर फेंकने की घटनाएं आई। और घटना के पीछे फेक न्यूज का कारण निकला कि उनको ये कहा जाता था कि आपको ब्लड सैंपल लेने के लिए या सैंपल लेने के लिए आपके यहाँ कोरोना का ये साजिश है एक, और कोरोना से आपको पीड़ित कर दिया जाएगा, संक्रमित कर दिया जाएगा। ऐसी बहुत सारी वो निकली, न्यूज निकली। तो इसके देखते हुए सरकार ने जो अपना पुराना 87 का एपिडेमिक डिसीज एक्ट था उसमें अमेंड किया और तत्काल प्रभाव से उसको लागू किया। और उस पर जो फेक न्यूज़ फैलाने वाले हैं एक बड़ी कार्रवाई के रूप में उसको लिया है। तो इसलिए कोई भी अगर फेक न्यूज़ आती है तो डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए एक बड़ा खतरा है ये, क्योंकि इसके अंदर कोई मैनेजमेंट नहीं किया जा सकता। तो इस जो 2005 का एक्ट है उसके अंतर्गत भी कार्रवाई होती है, और जो बाकी धाराएं हैं 406, 420 है, और बाकी अन्य धाराओं में भी उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। इसलिए ऐसी कोई भी फेक न्यूज़ लगती है तो उसको शीघ्रता के साथ ट्विटर के माध्यम से, फेसबुकों के माध्यम से, सोशल मीडिया के और अन्य व्हाट्सएप वगैरह माध्यम से तुरंत समाज में उनको जाना चाहिए, उनका खंडन होना चाहिए, ताकि ऐसे महामारी के समय में कोई भी व्यक्ति परेशान ना हो और सही जानकारी दी जाए। जबकि जो लव कुमार हैं उनके द्वारा जो हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से इसकी एक पूरा बुलेटिन दिया जाता है, सप्ताह में 3 दिन बुलेटिन दिया जाता है, और उसके द्वारा एक सही जानकारी दी जाती है। और जितना भी अभी तक फाइनेंस एक्टिविटी है उसको जो अपनी फाइनेंस मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमण, वो पूरी जानकारी देती है कि किस किस प्रकार से चला जा रही है। और अलग अलग, जैसे अभी फ्लाइट का हुआ है 25 मई से चलाने का, तो उसकी जानकारी ट्विटर के माध्यम से जो अपने मिनिस्टर साहब हैं, केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी जी, उनके द्वारा दी गई है जानकारी। इसी प्रकार से रेलवे की जानकारी पीयूष गोयल जी के द्वारा दी जाती है। इन जानकारियों को भी, जो सही जानकारी हैं, उनको भी समाज तक पहुंचाना हमारा परम कर्तव्य बनता है, इसलिए हम उनको पहुंचाएं। अभी अगर कहीं, अब मैं पुराने विषय पर आता हूं, अगर माननीय उच्च न्यायालय के इस कानून जो अभी उन्होंने जजमेंट दिया है, अगर उसको पूरी तरीके से लागू नहीं करवाया जाता तो संबंधित इकाइयाँ इस पर एक बार फिर उन्हें इसका संज्ञान लें और इसको एक आज की उससे करते हुए दोबारा जोड़े, और इसके विषय में जो भी जानकारी हो, सही जानकारी हो, वो सभी पदाधिकारियों को प्रोवाइड करवाएं ताकि ये तुरंत लागू हो सके। इसी के साथ मैं सभी को नमस्कार करता हूँ।